हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किसके ऊपर होने वाली है। दोस्तों, आज की वीडियो मैं बसंती जी पर बनाने वाली हूँ, इसलिए कि इतना काम था दिवाली के आने की वजह से। इतने सारे काम होते हैं कि मैं किसी की उतना ज़्यादा वीडियो देख नहीं पा रही थी। रेगुलर उस तरीके से पहले जैसा वीडियो नहीं बन पा रहा है। तो मेरे तरफ से सभी को हैप्पी दिवाली एडवांस में। कल है दिवाली है ही है, तो सभी की दिवाली अच्छे से बीते, सभी को शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और मैं आज की वीडियो बनाने वाली हूं बसंती के ऊपर। दोस्तों, बसंती क्या कुछ कर रही है, मैंने उसके 2-3 वीडियो देखे हैं। 2-3 वीडियो देखने के बाद ही मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूं, और वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों, कल या परसों का वीडियो मैंने देखा बसंती जी का। वो काफ़ी रो रही थी। रोना क्यों आ रहा था भाई, क्यों रो रही थी बसंती जी? इतनी तो कमज़ोर नहीं है बसंती जी की उनको रोना भी आ गया। तो मेरे कहने का मतलब, जब उन्होंने इतना सारा बीड़ा उठाया है, इतने सारे आरोप एक दूसरे के ऊपर लगाए हैं, तब तो उनको रोना आया ही नहीं। उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, रेप जैसा मामला उनके सामने आया, चाहे उनके साथ दुष्कर्म हुआ, तब तो उनका रोना आया ही नहीं। और मुझे नहीं लग रहा है कि वो एक कमेंट को लेकर इतना रोना। क्या भाई, जब आपके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया तो आपने तो एक बूंद आंसू भी नहीं निकाला अपने आंखों से। और आज जब कमेंट गलत जा रहे हैं, तो कमेंट क्यों गलत जा रहे हैं? इसलिए कि आप कभी भी अपने केस के बारे में कभी भी चैनल पर ये बात लेकर क्यों नहीं आते हो। सभी लोग चाहते हैं कि आप जिस तरीके से अनीता जी अपने चैनल के अपने केस के बारे में सारा कुछ क्लियर किया है, तो हम लोग तो अनीता जी के मुंह से सुने हैं। तो अनीता जी क्या झूठ बोल रही हैं? तो क्यों नहीं आप सफाई दे रहे हो कि हाँ मैंने गलत, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, चाहे हुआ है, चाहे जो भी अनीता जी बता रही हैं कि ये जो गैंगरेप का जो आरोप आपने लगाया है लाला जी और उनके बेटे पर, लकी ललित पर, तो वो चीज़ हम लोग क्लियर सुनना चाहते हैं आपके मुंह से। अगर वो गलत भी बता रही हैं तो उसके बारे में क्यों नहीं आप सफाई दे रहे हो? एक कमेंट को लेकर इतनी कमज़ोर तो आप होने वाली नहीं हो। मुझे पता है कि इतनी कमज़ोर नहीं हो। मुझे पता है कि क्यों आपके आंसू गिर रहे हैं, इसलिए कि बहुत सारे लोग आपको अनफॉलो कर चुके हैं। आपके प्रिय चरित्र को लेकर बहुत सारे लोग आपका वीडियो देखना बंद कर दिए हैं। और आपकी वीडियो पर अब व्यूज कितने आ रहे हैं? 6,000, 5,000, हद से हद 10,000। जब कंट्रोवर्सी होती थी तो आपके भी 40,000, 45,000 बहुत सारे मतलब व्यूज़ आते थे, तो आपकी कमाई भी होती थी। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आप समझो कि आप जो भी गलत काम किए हो, इसका असर आपके चैनल पर पड़ रहा है। लोग आपका वीडियो देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि आपने झूठे आरोप लगाए हैं। वही देखिए, अनीता जी की वीडियो पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए कि वो सच्चाई के रास्ते पर चल रही हैं। भले परेशान हैं, उनकी फैमिली इधर से उधर हुई, लेकिन भले परेशान हैं, लेकिन उनके व्यूज़ पर कोई रत्ती भर भी असर नहीं आया। तो मेरे कहने का मतलब कि अब गोलू के पापा को लेकर आप रो रही हैं कि दोस्तों ये करते थे, वो करते थे। अब जब गोलू के पापा को लोग बोलते थे तो आपको बुरा लगता था कि हाँ, गोलू के पापा को क्यों लोग बोलते हैं। आप खुद अपने मुंह से कह रही थी कि गोलू के पापा कहाँ से मकान में पैसे देते, चाहे कुछ भी कहाँ से करते, वो तो पीते थे, इतना दारू पीते थे कि बगल वाले घर के लोगों का भी सामान बेच देते थे। और जो भी मैं पैसा इकट्ठा करती थी काम करके, वो सारा कुछ गोलू के पापा बेचकर और दारू पी जाते थे। तो कहीं ना कहीं गोलू के पापा का मरने का आपको अफसोस नहीं है, इसलिए कि जो उनके उनके जाने के बाद आप उनका गाथा लेकर गा रही हैं। अरे अब तो मान जाइए, ये सारी चीज़ें आप मत बताइए। सभी लोग जानते हैं कि गोलू के पापा क्या करते थे। एक कई बार आप ये कथा कहानी सुना चुकी हैं, तो इस कथा कहानी सुनाने का कोई मतलब नहीं रहेगा, इसमें किसी का इंटरेस्ट नहीं रहा। मानते हैं आपके पास कंटेंट ख़त्म हो गया है, चलिए रेसिपी ही बनाइए। कम से कम 5,000 6,000 व्यूज़ तो आएंगे। कम से कम हम लोगों से तो ज़्यादा ही तो आ रहे हैं। कम से कम लोग देखते हैं कि बसंती जी आज क्या कर रही हैं, खेतों में कौन सा काम कर रही हैं, कौन सा रेसिपी बना रही हैं। तो आप इस रेसिपी पर ध्यान दीजिए।
बाकी जो आप चाहती थी कि जो बीच में कंट्रोवर्सी हुआ था अनीता जी के साथ आपका, तो उसमें लोग इंटरेस्टेड थे। अब आपकी वीडियो देखना बंद कर दिए लोग, इसलिए आपकी वीडियो पर व्यूज आना बंद हो गए हैं और धीरे 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 और भी कम होते जाएंगे, इसलिए कि आपने झूठ का सहारा लिया है। आप जो कमेंट जो रो रही हैं, जिस वीडियो में आप रो रही हैं, 2-3 वीडियो के नीचे मैंने वो वीडियो पूरी देखी, और आप कह रहे हैं कि लोग दोस्तों गलत गलत कमेंट से, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यूट्यूब चैनल बंद कर दो, तो मैं सोच रही हूँ कि बंद कर दूँ। आप नहीं बंद करोगे, उसमें बहुत सारे कमेंट मैंने पढ़े हैं कि लिखा है कि बसंती जी बार बार कहती है कि मैं यूट्यूब पर काम नहीं करूँगी, लेकिन फिर दूसरे दिन एक वीडियो आ जाता है। तो भाई फ़ायदा है तभी तो वीडियो बना रहे हो। और जिस तरीके से आपने बोला कि वीडियो से कुछ हमारा कमाई हो जाता है, तो जो आपको वीडियो बनाने के लिए सपोर्ट किया है, चाहे जिसने ये चीज़ें आपको सिखाया है, पढ़ाया है, जो भी वीडियो बनाने के लिए, आप उनको तक नहीं छोड़े। और इतना गंदा आरोप, मानते हैं कि लड़ाई झगड़ा सबके घर में होता है, जो भी चीज़ें आपने भाई को बुलवा कर मरवाया पिटवाया, ये तो आपकी ही गलती है। शुरुआत तो आपने की है बसंती जी, फिर क्यों रो रही हैं? आपके रोने पर किसी को रुलाई भी नहीं आ रहा है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि बसंती जी झूठी हैं, और झूठ के वजह से आपकी सारी पब्लिक आपसे नाराज़ है। जो आपको पसंद करती थी वो बिल्कुल अब अनीता जी को सपोर्ट कर रही है, इसलिए कि अनीता जी की वीडियो में आपके सब्सक्राइबर जा जा के कमेंट कर रहे हैं, तो कितना प्रभाव पड़ रहा है। तो आप सोचिए कि झूठ के आधार पर कोई चीज़ें, जो झूठ का न्यू होता है ना, अगर वो न्यू झूठ पर खड़ी की जाए तो वो आगे चलकर टूट जाएगी, सभी को पता है। और जो सत्य के रास्ते पर चलते हैं, भले डगमगाते हैं, भले थोड़ा सा परेशान होते हैं, लेकिन सत्य की जीत हमेशा होती है। बसंती जी, मैंने आपको बार बार समझाया है, बार बार मैंने कभी गलत आपको नहीं बोला है, मैंने बार बार समझाया कि प्लीज़ आप अपने केस के बारे में कुछ बताओ, कुछ बताओ। आप केस के बारे में एक भी जबान, मतलब कुछ भी नहीं खोलती हैं, कभी भी इस बारे में अपना मुंह नहीं खोलती हैं। क्यों? जो आपने ये सारा कुछ जाकर तीनों लोगों को इस तरीके से लिखवाया, बहुत सारे कमेंट में मैंने देखे दोस्तों, मेरे में भी कमेंट आते हैं। जिस दिन बसंती जी ये साड़ी से जो खुरपड़ा खा जा रहा है इनका जा सारा साग सब्जी, तो ये उसको साड़ी से लगा लगा कर घेरा लगा रही थी, तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि बसंती जी उस साड़ी को भी दिखाइए ना, जिस साड़ी को जैसे पुरानी साड़ियों को ये घेरा लगा रही थी कि तकिया में दोस्तों बहुत पहले से मैं साड़ी सब इकट्ठा करके रखी हूँ, और ये इसीलिए लगा रही हूँ कि घोड़पड़ास मेरा सारा कुछ सब्जी खाए ना। तो बहुत सारे लोग हंसी मजाक में भी ये चीज़ें भी कमेंट में लिख रहे थे कि बसंती जी वो वाला भी साड़ी निकाल लीजिए जिस पर आपका रेप हुआ है, और कौन सा साड़ी है वो दिखाइए जो फटा हुआ साड़ी है, जिस पर आप उस साड़ी को भी आप यहाँ पर लगा दीजिए। तो सोचिए, आपके वजह से ये सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, क्यों नहीं अनीता जी को जाकर गलत गलत कमेंट कर रहे हैं? क्यों नहीं? उस समय बहुत सारे लोग अनीता जी को भी आपकी बातों में आकर, आपके रोने गाने की वजह से बहुत सारे लोग इमोशनल हो जाते थे, लेकिन धीरे धीरे आपकी हरकतें देख देख कर सभी लोग के कान पक गए हैं, सुन के देख के। और क्या मैं बताऊं। और आज भी जो रो रही थी, तो रोने से संपत्ति गेन कर रही हैं, तो कोई मतलब नहीं रहा। और कमेंट आपको गलत जो लोग कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि आपने ऐसा काम ही किया है। पहले क्यों नहीं आपको गलत कमेंट किया जाता था? आपने बताया, और आपके झूठ हर पल पकड़े जाते हैं। आप झूठ बोल बोल कर कब तक आप चैनल पर काम करोगे? हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए, जो कि आपने सीखा ही नहीं है। और आपके रिश्तेदार भी आपके झूठ में शामिल हैं, तो कहीं ना कहीं भाई जब रिश्तेदार शामिल हैं तो भाई रिश्तेदार की रिश्तेदार तो आप भी हैं ना। तो वही कुछ सीखा है आपने बचपन से, जिस तरीके से आपके भाई ने ये सारी चीज़ें सिखाई कि बसंती तुम इस कानून का सहारा ले लो, कि जो ये बहुत कड़ा है, उस कानून का आपने सोचा एक बार, उस
कानून का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी लड़की है जो कहीं अचानक से रास्ते में जा रही है, उसके साथ कोई हादसा हो जाता है, उसके लिए ये कानून बनाया गया। न कि आप जैसे 2 बच्चों की माँ हैं, आप अपने घर में खुद रह रही हैं, एक ससुर हैं, दोनों बच्चे हैं, उस बीच में आपके साथ ऐसा कुछ क्या हो जाता है जो कि वीडियो नहीं बनता है। और अगर सच में होता तो आप ज़रूर वीडियो बनाकर पूरे पब्लिक को आप ज़रूर दिखाती कि देखिए दोस्तों, इस तरीके से मेरे साथ हुआ है। इसलिए कि जब दादाजी का एक दाढ़ी बन रहा है, दादाजी को खाना तक दिया जाता है, एक बिस्किट पानी दिया जाता है, तो आपकी वीडियो बनती है। आप एक जा रहे हो खेत में, एक सांप जा रहा है, उसका भी वीडियो बनता है, तो वो वीडियो क्यों नहीं बना? इसीलिए आपको गलत गलत कमेंट बोल रहे हैं लोग, और आप कह रही हैं कि मैं यूट्यूब पर काम नहीं करूँगी। दोस्तों, अब बहुत दुख लग रहा है कि सारे लोग क्यों कर रहे हैं गलत कमेंट, और लोगों को क्यों नहीं गलत कमेंट कर रहे हैं। आखिर कारण क्या है? कारण तो आप जानती हैं, पूरी तरीके से सभी लोग जानते हैं, और खुद आपके सब्सक्राइबर, जितने आपके भक्त गण थे लोग, वो लोग भी कहीं ना कहीं आपकी वीडियो को देखना बंद कर दिए हैं लोग। अब सारा मामला कोर्ट में, जो आप एक टाइटल डाले थे कि मैं दोस्तों थाने में गई थी, तो आप हवा देना बंद कर दो। अब थाने में कुछ रखा नहीं है, इसलिए कि थाने का जो टाइटल डालते हो, लोगों को आप अपनी वीडियो में देखने के लिए प्रेरित करते हो कि अब हम थाने गए थे, वहाँ पर क्या क्या हुआ। क्यों नहीं थाने का वीडियो बनाया? थाने में क्या क्या हुआ? थाने गए थे तो क्या कुछ और केस जोड़ा है आपने कि क्या किया है? वो चीज़ें क्यों नहीं वीडियो में बताया? बस टाइटल लिखते हो, थाने में जा रही हूँ, पुलिस में जा रही हूँ। तो ये धमकी, चाहे ये चीज़ टाइटल देख देख कर सारे लोग पक चुके हैं, और सभी लोग जान गए हैं कि बसंती जी अब झूठ का सहारा ले रही हैं, और इस झूठ पर कभी भी आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। बसंती जी को मैं बार बार समझाती हूँ दोस्तों, लेकिन बसंती जी अभी भी सुधर जाए तो इनको सभी लोग प्यार करने लगे। मानते हैं कि इनके बच्ची जो है, इनके फैमिली में एक गोल्डी जो है, वो बहुत अच्छी लड़की है। कहीं ना कहीं उसके भी फ्यूचर के साथ इन्हें बसंती ने खिलवाड़ किया है। कल के दिनों बच्ची बड़ी होगी, शादी ब्याह होगा, और क्या कुछ इन्होंने, मतलब गांव में तो पूरा शोर हो ही गया है कि बसंती जी ने कौन सा धारा लगवाया है, कौन सा केस लिखवाया है, तो पूरे गांव को मालूम होगी। इसलिए कि अनीता जी पूरे गांव को बता चुकी हैं और सभी जानते हैं। और हो सकता है कि आप रास्ते भी में चल रही हों तो सारे लोग आपको उसी नज़र से देख रहे होंगे, भले आपके मुंह पर नहीं कहेंगे। इसलिए सभी को पता है कि ये गलत जो केस लिखवाया है, आपको गांव में रहना है, और गांव के लोगों को ये जानकारी पूरी तरीके से हो गई है कि बसंती जी ये झूठा केस किस तरीके से ये लिखवाई हैं, और उनकी फैमिली किस तरीके से बाहर रह रही है। तो क्या सच्चा है, ये सत्य है? तो इस चीज़ को आप क्यों नहीं बताते हो अपने वीडियो? एक बार आप नाम लेकर बताइए कि हाँ मैंने लिखवाया है या नहीं लिखवाया है। अगर नहीं लिखवाया है उसको भी बोलिए, क्यों नहीं मुंह खोलते हो? तो आपके रोने धोने से कोई मतलब नहीं है। और मैंने आपके व्यूज़ भी देखे हैं, और व्यूज़ पर अब तो बहुत कम ही व्यूज़ मिल रहे हैं, और उसमें भी 3 हिस्सा लग रहे हैं, तो 3 हिस्सा में क्या मिलता होगा आपको? इसीलिए मैं कहती थी कि गोलू अगर अपनी फैमिली से, चाहे आप अपनी अनीता जी की फैमिली से मिलजुल कर रहती, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता। मानते हैं कि आप अलग चैनल बनाई हैं, तो उस चैनल का जो एडिटिंग करता है, कुछ हिस्सा भाई लेते हैं, कुछ हिस्से आपके बहन का लड़का लेता है। तो ये चीज़ गोलू जो कोचिंग कर रहा है, कोचिंग के साथ साथ आजकल छोटे छोटे बच्चे यार एडिटिंग करना सीख जाते हैं। तो ये चीज़ अगर गोलू एडिटिंग करना सीख लेगा तो सारे पैसे आपके हाथ में आएंगे। तो कहीं ना कहीं रोना आपका इसलिए आ रहा है कि व्यूज़ तो आ नहीं रहे हैं, पैसे हो गए हैं कम, और फिर दूसरे दिन रोग आकर जो इतना बता रही थी कि मैंने महाराष्ट्र में काम किया दोस्तों, दिल्ली में काम किया, राजस्थान में काम किया, तो आपका एक झूठ यहाँ भी पकड़ा गया। आप पूरी तरीके से, जब आपकी ननद महाराष्ट्र के बारे में जो वीडियो बनाई थी कि महाराष्ट्र में भी ये मतलब लड़ाई झगड़ा, सड़कों पर झाड़ू वगैरह से दौड़ाती थी मेरे भाई को मारने के लिए, मतलब पीने की वजह से, तो आप आज कबूल रही हैं कि मैं महाराष्ट्र में रही हूँ। अब उस
टाइम आप कहती थी कि मैं तो महाराष्ट्र गई ही नहीं थी, जो कि आपके वीडियो के कमेंट के नीचे बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि तुम तो झूठ बोल रही थी बसंती जी कि मैं महाराष्ट्र में रही ही नहीं हूँ। तो रोने धोने का कोई अब मतलब नहीं रह गया है। आप अपना वीडियो बनाओ, रेसिपी का बनाओ, लेकिन जो आपने एक जो काम किया है बहुत ही गलत किया है। और आप सभी के नज़रों से अब जितने लोग भी देखने जाते होंगे, मुझे पता है, इसलिए लोग जाते हैं देखने के लिए कि अब बसंती जी कौन सा केस अब जोड़कर आई हैं। जो थाने की बात बोला आपने तो उसमें थोड़ा सा व्यूज ज़्यादा आया था, तो मुझे पता है कि आप टाइटल में तो आपका सब कुछ है। सारे लोग कहते हैं कि ऐसा ऐसा बसंती जी टाइटल डालती हैं कि टाइटल से लोग इनके वीडियो में जाएं और इनके वीडियो को देखें और व्यूज आए। तो ये सारी चीज़ें आप हवा में मार रहे हैं, तो ये आदत सी हो गई है कि बसंती का जो टाइटल है वो झूठा है और जो भी कुछ कह रही है वो सारा झूठा है। अभी भी संभल जाओ, जाकर अपना केस वापस ले लो। इसलिए कि आप कह रहे थे कि बसंती जी और गोलू कह रहे थे कि जो धारा मेरे केस में लगा था वही धारा उन लोगों के केस में लगा है। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब कि जब वही धारा था तो क्यों इनके बसंती जी के जितने लोग थे उनका बेल हो गया और अनीता जी की फैमिली का क्यों नहीं बेल हुआ? तो सभी को पता है। बसंती जी, आप समझते हैं कि मैंने चैनल खोल लिया है तो बहुत पढ़े लिखे और बहुत ज़्यादा कानून के जानकार हो गए हैं, तो ये चीज़ आप बिल्कुल मत सोचिएगा। जितने भी कमेंट करते हैं सब पढ़े लिखे, और हमारी जनता कहीं से भी मूर्ख नहीं है। हमारी जनता एक से एक पढ़ी लिखी है, एक से एक लॉ के बारे में जानती है, कानून के बारे में जानती है। तो इन्हें मूर्ख बनाना बसंती अब बंद कर दो। आप रिश्तेदारों के भीड़ में आकर, उनके चढ़ाने में आकर जो कुछ आपने किया, ये आप पर भारी पड़ने वाला है। और आपको पता है कि अब वो अनीता जी की फैमिली कभी जेल जाने वाली नहीं है, और क्लियर आपको पता हो गया होगा। और जब तक वो लोग परेशान हैं, कितना भी आप कितना केस लगाओ, रेप से बढ़कर कोई केस नहीं होता है। अब मर्डर ही होता है कि जो कि अब इसके बाद वही एक केस रह गया है, तो वो केस तो होगा ही नहीं। इसलिए साक्षात सभी लोग जिंदा ही दिखेंगे, तो वो केस तो आप लगा नहीं सकते हो। तो आपने अपने तरफ से कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ा है बसंती जी, तो उस कसर का बदला तो आपको चुकाना ही पड़ेगा। वो सारी चीज़ें जांच होंगी, इसलिए कि एक लड़की होती है वहाँ के लिए कानून बनाया गया था। अचानक उसके साथ कुछ होता है तो तुरंत वहाँ पर एक्शन लिया जाता है। तो ये चीज़ आप पर एक्शन नहीं लेंगे लोग। पता है कि कुछ देर के लिए वो जेल में आप चाहती थी कि जो डलवा दें और जीवन भर जेल की रोटी खाएं, तो वो चीज़ आप सामने वाले को मूर्ख समझ रखा था आपने कि चलो भाई हम तो लिखवा देंगे और ये लोग जेल की रोटी खाएंगे, हम पूरे घर में राज करेंगे। आप जिस तरह बोल रहे हो कि सारे लोग कह रहे हैं कि बसंती फैल कर रहना चाहती, तो इसमें सच्चाई ही है। इसमें जिस तरीके से आप केले के लिए आपको चोरी लगाया गया कि आपने अनीता जी के बागान से केले चुराए थे, चाहे झूठा ही हो, तो आपने जिस तरीके से आकर सारा सफाई दिया कि नहीं दोस्तों, मंदिर के पास केला एक लड़की लगाई थी जो विष्णु भगवान का पूजा पाठ करती थी, उसी में वो केला लगा था तो मैंने तोड़ कर लाया था। तो चलिए, जिस तरीके से आप एक छोटा सा बात के लिए एक वीडियो बना देती हैं, तो इतना बड़ा जो केस हुआ है उसका क्यों नहीं वीडियो बन रहा है? क्यों नहीं जबान पर अपने ला रही हैं कि हाँ मैंने लगाया है? क्यों लगाया है? क्या मार पीट के बदले? एक तो मारे पीटे लोग आपके भाई, अब बदले में आपने क्या कुछ नहीं कर दिया? अपना इज्जत गंवा कर वो केस को आपने फाइल करवाया, जाकर थाने में FIR करवाया कि हमारा इज्जत बिक जाए। लेकिन मैं इन लोगों को जेल के सलाखों के पीछे देखना चाहती हूँ। वाह रे बसंती वाह, आपके लिए तो तालियां बनती है। और सच में बसंती जी, आपके जैसी महिला मैंने पहली बार देखा है पूरे सोशल मीडिया पर कि कोई भी होता है दोस्तों कि अपने इज्जत पर दाग तक नहीं लगने देता है, दाग तक नहीं लगने देता है। बसंती ने तो खुलेआम अपने शरीर को बेच दिया कि मेरे साथ ये हुआ है, और एक आंसू भी नहीं निकला। जब लकी और ललित और उनकी फैमिली जब थाने से आए लोग कि इसने ये सारा कुछ FIR में लिखवाया है, तो कैसे सर गाड़ के, सर नीचे करके सब्जी काट रही थी। एक बार इसने विरोध किया कि हाँ आप लोगों ने ऐसे मेरे साथ किया है तो मैं लिखवा कर आई हूँ।
क्यों बसंती, क्यों सर झुका रही थी? इसलिए कि झूठ बोला है आपने और झूठा केस लिखवाया है। इसका तो आपको खामियाजा बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। तो ये आप जो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हो, इसका किसी पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, इसलिए कि आप आंसू भी बहाए हो और फिर वीडियो भी ला रहे हो। हमने तो सोचा कि आप थोड़ा दिन के लिए ब्रेक लोगे वीडियो से, लेकिन वीडियो बंद हो जाएगा कैसे, ये संभव है? भाई वीडियो तो बनना ही चाहिए। आप रोते हो गाते हो कि सारे लोग मेरे वीडियो पर आएँ और मेरे को व्यूज दें, तो वो चीज़ें अब रही नहीं। बसंती जी, अगर आप सच्चाई के रास्ते पर आप रेसिपी ही बनाते, लेकिन सच के रास्ते पर अगर चलते, तो आपको लोग प्यार भी करते, आपको लोग सपोर्ट भी करते थे। जिस तरीके से पहले आपको सपोर्ट कर करके आप के लिए कूलर, दादाजी के लिए कूलर और सारे लोग पैसे इकट्ठा कर करके इतना पैसा दे देते थे कि आप बसंती जी दादाजी के को गर्मी लग रहा है, तो ये चीज़ें अब नहीं होने वाला है। आप कितना भी रोओगे, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि दोस्तों अब ये जो पैसा मिलता है यूट्यूब का, इससे मेरा तेल नमक का खर्च चलता है और जो खेतों में होता है उससे खाते पीते हैं। तो दोस्तों खेतों में तो काफ़ी काम हो रहा है, वो सब्जी भी बिकने जा रहा है, उतना पालक मानते हैं घोड़पड़ा खा रहा है, तो उसके अलावा भी गोलू देख रहे हैं कि गड्डी बना बना कर पालक को बाजार में ले जाने की तैयारी कर रहा है। वो सारा कुछ तो आप कर ही रहे हो। भाई मेहनत नहीं करोगे तो खाओगे कहाँ से? सभी मेहनत करते हैं, सभी मेहनत करते हैं। बिना मेहनत का किसी को मिलने वाला है क्या खाने के लिए? आप बार बार कहते हो कि दोस्तों मैं मेहनत करती हूँ, तो मेहनत सभी करते हैं। बिना मेहनत का भाई कर्म करेगा तभी तो लोगों को खाने को मिलेगा। बिना मेहनत का कौन खाए, किसको कौन खाना देने वाला है? आपको भगवान जी के यहाँ से बिना मेहनत किए थाली आ तो नहीं जाएगा। चलो भाई 56 भोग आ गया, बसंती जी वीडियो बना दिया, बसंती जी को 56 भोग फ्री में आकर सामने रख दिया गया। तो ये चीज़ नहीं होता है। मेहनत सभी करते हैं। क्या अनीता जी की फैमिली नहीं मेहनत कर रही है? उनको तो आप इस तरीके से हालात में छोड़ दिए हैं कि वो कहाँ कहाँ बिखर गए हैं लोग, और कहाँ कहाँ रेंट पर मकान लेकर वो रहने पर मजबूर हो गए हों। तो ये सारा कुछ सोचना चाहिए और ये उल्टा पड़ने वाला है। अब आपके भाई क्यों नहीं वीडियो बना रहे हैं? उस समय तो बड़े उतावलापन हो गए थे प्रभुनाथ भैया कि मैं अपनी बहन का साथ नहीं छोड़ूंगा। अब कहाँ गए आपके भैया? कहाँ गए? भैया से बात होती है कि नहीं होती है? तो आप जो पटना गोलू गया था, वो कुछ न कुछ कारनामा करने गया था। जो केस आपका कोर्ट में गया है उसमें आपने कुछ और जाकर जोड़ा है। अब कौन सा जोड़ा? रेप से बढ़कर क्या चीज़ हो सकता है कि आपने जोड़ा है? चलिए जोड़िए, जोड़ते रहिए, आप जोड़ते रहिए। वो लोग भी अपना करा लेंगे, ऐसा नहीं है कि थोड़ा परेशानी है। और उन लोगों को भी उम्मीद था कि मेरा भी वो क्या कहते हैं बेल हो जाए, लेकिन आपने बेल नहीं कराने दिया, उसमें जाकर कुछ और करा दिया और उनकी फाइल डिसमिस हो गई। तो चलिए चलते हैं भैया, आप करते रहो, वो लोग भी अपना लड़ते रहेंगे। भाई आपका भी तो पैसा लगेगा। ये थोड़ी है कि उन्हीं का पैसा लग रहा है, वो लोग परेशान हैं तो आप नहीं परेशान हैं। आप और परेशान होंगी। अभी तो आपका सारा खेत में जो उगा रही हैं फसल चाहे सब्जी, वो सारा कुछ घोड़ पड़ार खा रहा। तो कहीं ना कहीं से आपको, जैसे कैसे बोल रही थी कि मैं गई तो सुबह सुबह जब गई तो खेतों में ऐसा लग रहा था कि मेरा क्या चीज़ ख़त्म हो गया है। एक पालक के साग के लिए आपको इतना तकलीफ़ हो रहा है दोस्तों, तो इनको बसंती जी को इतना तकलीफ़ हो रहा है, लेकिन लाइट चली गई, लेकिन इन्होंने एक बार भी सोचा कि उन लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता होगा जिस तरीके से इसने झूठा केस लगवाया है। और वो सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं लोग। सत्य हमेशा परेशान हो रहा है लेकिन पराजित नहीं होगा। लास्ट में बसंती जी को मुंह की खानी पड़ेगी। और बसंती जी अभी चलो खेल खेलो, जब तक खेलोगी तब तक खेलो, जब तक तुम्हारा ये शरीर बरकरार है तब तक तुम खेलो। देखे कब तक खेल रही हो। और जो मौसी जी एक बूढ़ी आई थी, उनको भी आपने घसीटा अपने केस में कि मौसी जी दोस्तों तैयार हैं मेरी तरफ से गवाही देने के लिए। वाह बसंती वाह। बसंत तुमने तो मौसी जी को भी नहीं छोड़ा, मौसी का भी अंग प्रदर्शन कर दिया ऑन कैमरा पूरे सोशल मीडिया पर, जो कि तुम्हें कितनी गालियां पड़ी थी।
कि मौसी जी तक को तुमने नहीं छोड़ा। उनका भी अपना तो इज्जत बेचा जो बेचा, जो रिलेशन के लोग आ रहे हैं उनका भी तुम अंग प्रदर्शन, जो कि वो बूढ़ी मौसी बेचारी को पता ही नहीं था कि ये वीडियो बनाकर और पूरी सोशल मीडिया पर मेरा इस तरीके से इज्जत उछाल रही है। अगर वो जान जाती तो सच में तुम्हारी बड़ी पिटाई करती, चाहे उनके घर वाले जान जाएंगे तो यही सारी कहानी है बसंती। आप रो धोकर, और बिल्कुल रोने धोने से कोई मतलब नहीं है, किसी का मोह माया आपसे अब नहीं है, इसलिए कि आपने वो काम किया है जिसने कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। और जो 2-4 लोग तुम्हारे ही कैटेगरी के हैं वही सारे लोग तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं कि बसंती बिल्कुल मत पीछे हटना, और केस पर केस लगाते जाओ, अपनी इज्जत पर इज्जत बेचते जाओ। और कल के दिन तुम्हारा बेटा है बेटी है, कल के दिन उनको भी तुम घसीट लोगी अपने मतलब मैं हारू नहीं जीतते रहूं, तो कल उनको भी तुम घसीट लोगी कि मेरी गोल्डी के साथ भी ऐसा लोग कर दिए, मेरे गोलू के साथ ऐसा कर दिए। तो ये चीज़ तुम करके बहुत अच्छा काम नहीं कर रही हो कि तुम्हें खिताब मिलेगा और तुम्हें कोई आएगा यूट्यूब कंपनी से, तुम्हें आएगा, तुम्हें पूरी तरीके से ताज पहनाएगा और तुम्हें अवार्ड देगा। ये कोई अवार्ड वाला काम तुमने नहीं किया है, इतना नीचा हरकत कोई नहीं करता है जितना तुमने किया है। तो अब रोने का कोई मतलब नहीं है, बस अपना जो रेसिपी बना रही हो उसी को दिखाओ, खिलाओ, बेसन का सब्जी बनाओ, चाहे क्या कहते हैं कोहड़ा के पत्ती का सब्जी बनाओ, दिखाओ और रेसिपी बनाओगी। सारे लोग सीख भी रहे हैं, तो जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वही देखेंगे। बाकी अब तुम्हारे वीडियो में कोई इंटरेस्टेड रहा नहीं, इसलिए व्यूज बंद हो गया है। और तुम टाइटल डालती हो कि मेरे टाइटल से लोग आएंगे मेरे वीडियो पर, तो वो सारी चीज़ें तुमने खो दिया है। और ये झूठ का जो तुमने केस लगाया, बार बार कमेंट में यही लोग कह रहे हैं कि तुम रो रही हो तो क्यों नहीं जबान से खोल रही हो अपने कि हाँ मैंने झूठा लगाया है कि सही लगाया है। ये चीज़ें तुम क्यों नहीं अपना सारा विवरण वीडियो में बताती हो। एक केले को लेकर आ गई, एक घोड़पड़ार है उसको भी लेकर आ जा रही हो, लेकिन वो किस केस के बारे में कभी तुमने मुंह खोला ही नहीं। इसी तरह साफ साबित होता है कि तुमने झूठ बोला है, और ये तो सभी जानते हैं कि ये सारा कुछ सब झूठ है। लेकिन कानून तो कानून है भाई, वो अपना तो काम करेगा ही। तो बसंती कितने दिन तक खुश रहेगी, कितने दिन तक खुश रहेगी, कितने दिन तक इधर उधर घूमेगी, लहराएगी, फहराएगी, कब तक? कभी तो मुंह की खानी पड़ेगी ना। तो भगवान है और भगवान से तुम डरती नहीं हो, इसलिए भगवान से अगर डरती ना तो भगवान के बनाए हुए शरीर को तुम बेचती नहीं। उस भगवान के बनाए गिफ्ट को लोग बहुत हिफाजत से रखते हैं कि ये इज्जत अगर चली जाती है, मानते हैं कि लोग नमक रोटी खाकर गुजर बसर कर लेते हैं, लेकिन कोई गरीब से गरीब इंसान नहीं चाहता है कि मेरी इज्जत किसी प्रकार की जाए। वो तो अचानक से किसी लड़की के साथ हादसा हो जाता है, जिस तरीके से ये दिल्ली में अभया कांड हो गया अचानक से, ये जो मोमिता जो कोलकाता में हुआ, ये तो अचानक की बात है। वो चीज़ के लिए ये कानून बनाया गया है, न कि तुम्हारे लिए। तुम्हारे साथ ऐसा हुआ भी और तुम मुस्कुरा कर घूम रही हो, आराम से घूमते जा रही हो, और नहीं तो ढिठई दिखा रही हो। तो इस ढिठई का फल बहुत जल्दी परिणाम मिलने वाला है, बस थोड़ा सा वेट करो बसंती। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अपने वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। बातें तो बहुत है, लेकिन मैं क्या क्या बोलूँ, सारे लोग को, सभी लोग को पता ही है कि बसंती अब रोना धोना स्टार्ट कर दी है। और जो झूठ बोल रही थी महाराष्ट्र में नहीं रही हूँ, जो आप भी अपने वीडियो में बता रही है, अपने पति का शिकायत कर रही है कि जो दोस्तों पीता है, ये करता है। तो चलो भाई, वो चले गए दुनिया से, तुम सुखी रहो, तुम सुखी रहो। अगर उनसे तुमको दुख था, फिर गोलू को पापा को याद करने की क्या ज़रूरत है? वो तो तुम्हें कष्ट देते थे, वो तो पीकर तुम्हें मारते थे, परेशान करते थे, तुम्हारे घर के सामान को बेचते थे। कम से कम तुम्हारा सामान तो सुरक्षित है, कम से कम तुम चैन से सो तो सकती हो। तो अब तुमने दूसरा बखेड़ा ले आकर खड़ा कर दिया है, जो झूठा आरोप। तो चलिए दोस्तों, बाय। अभी आज के लिए इतना ही, और मिलती हूँ एक नए वीडियो एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय।